नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी जानकारी आ रही है, धामी कैबिनेट की कल बैठक होने वाली है। बड़ी जानकारी, सीएम धामी बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि दोपहर 1 बजे से शुरू होगी कैबिनेट की बैठक और इस बैठक में कई बड़े फैसले की आसार भी है। बजट 2024 पर मुहर लग सकती है। 90,000 करोड़ का राज्य सरकार का ये बजट होगा। ये बड़ी जानकारी, धामी कैबिनेट की कल बैठक होगी। दोपहर 1 बजे बैठक की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस बैठक में बहुत कुछ खास रहने वाला है। बजट को लेकर के भी इसमें आसार जताया जा रहा है कि इस पर भी मुहर लग सकती है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से जुड़ चुके हैं। नवीन, मुख्यमंत्री कल बैठक करते हुए नजर आएंगे। धामी कैबिनेट की बैठक होगी और इस पर बजट को लेकर क्या कुछ तैयारी की जाएगी, किस तरह की ये बजट रहने वाला होगा? जी खुशबू, निश्चित तौर पर कल धामी की जो महत्वपूर्ण बैठक है, दोपहर 1 बजे जो बैठक है उसका आयोजन किया गया है। सचिवालय में बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं तमाम सारी जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो बजट है उस पर मुहर लग सकती है और संभावना ये भी जताई जा रही है कि 90,000 करोड़ का जो ये राज्य सरकार का इस बार का बजट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही है। तमाम सारी तैयारियां की गई है। सभी विभागों का जो लेखा जोखा है और किस विभाग में कितने बजट की आवश्यकता है, इन तमाम चीजों को करने का काम किया गया है। सभी विभागों से पूछा गया है क्योंकि वित्त की बड़ी आवश्यकता होती है प्रदेश को चलाने के लिए। तो तमाम विभागों को बात यह है कि तमाम विभागों को किस प्रकार का बजट दिया जाए और प्रदेश का डेवलपमेंट किस हिसाब से हो पाए, इन तमाम चीजों पर चर्चा होने वाली है। और इसी को लेकर जो प्रदेश सरकार इस बार का जो बजट ला रही है उसको कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है कि समग्र जो विकास हो सके, उत्तराखंड का तमाम विभागों की जो कार्य योजनाएं हैं वो धरातल पे पहुंच सके और तमाम सारे पहलुओं पर काम करने का काम किया गया है। और इसी को लेकर कल धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। तमाम सारे अहम पहलुओं पर मुहर लगने की संभावना है। 1 बजे का कार्यक्रम जो यह रखा गया है, धामी कैबिनेट की जो बैठक होनी है सचिवालय में 1 बजे होने वाली है और काफी महत्वपूर्ण यह बैठक है क्योंकि आगामी विधानसभा सत्र भी शुरू होने वाला है और तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया है। किस तरीके से जो बिजनेस आए उसको करने का काम किया गया है। जो तमाम सारे विभाग हैं उनने अपना लेखा जोखा तैयार करने की। इस बैठक में कुछ ऐसे खास मुद्दे होंगे जिस पर निर्णय आ सकता है, क्योंकि प्रस्ताव देखा जाता है कि अमूमन यहां पर जो कैबिनेट की बैठक चलती है उसमें कई प्रस्ताव की मंजूरी मिलती है। क्या ऐसा लगता है कि बजट के अलावा कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर विचार विमर्श किया जाए और फिर उसको प्रस्ताव की उसकी मंजूरी मिले? और देखिए, कहीं ना कहीं खुशबू, सबसे बड़ी बात यह है कि कैबिनेट की बैठक है उसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा करने की बात की जाती है क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं अपने अपने विभागों का लेखा जोखा है उसको तैयार करके वहां पर पहुंचते हैं। क्या कुछ कमियां रही हैं और आगे के लिए क्या कुछ डेवलपमेंट करना है, इसको लेकर चर्चा होती है। और कहीं ना कहीं तमाम सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बैठक में मुहर लगने की संभावना है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो उत्तराखंड के युवा हैं उनको रोजगार के क्षेत्र में किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और तमाम सारे पहलू हैं, इस पर चर्चा होने की संभावना है। कल करीब 1 बजे यह बैठक शुरू होने वाली है और कहीं ना कहीं जो यह बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि कैबिनेट की कल बैठक होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और आपको बता दें कि बजट को लेकर इस बैठक में विचार विमर्श किया जाएगा और इसमें और कई तमाम तरह के यहां पर पहलू भी होंगे जिस पर मंथन होने की संभावना है। उत्तराखंड सरकार देहरादून में आम बजट पेश करने जा रही है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बता दें कि प्रदेश के वित्तीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बजट सत्र होने की जानकारी दी है। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया है कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 27 फरवरी शाम तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। 27 फरवरी शाम को सरकार साल 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करेगी। देखिए,
आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सके और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पे हम लोग उसमें फोकस करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। शुरू हो जाओ यार, यहाँ से बिहार शुरू करो। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला देहरादून से जुड़े हुए हैं। नवीन, यहाँ पर प्रेमचंद्र अग्रवाल के एक बयान सामने आया है कि 2024-25 का बजट तैयार किया जा रहा है, गरीब किसानों और युवाओं को इस पर खासा ध्यान दिया जाएगा, क्या कुछ अपडेट? जी कुछ भी निश्चित तौर पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उत्तराखंड सरकार का जो बजट है सत्र है वो शुरू होने वाला है। उसको लेकर तमाम सारी तैयारियां चल रही हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो बजट को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। आम जनता से जो सुझाव है उसको लेने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही किस तरीके से जो उत्तराखंड का इस बार का बजट हो उसे किस तरीके से रखा जाए, लोगों के हित में क्या कुछ निर्णय, क्या कुछ पहलू रखे जाए, उसको लेकर बात की गई है। इसके साथ ही अगर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि प्रदेश सरकार 2024-25 को अपना 2024-25 को लेकर अपना बजट पेश करने जा रही है और यह जो बजट है जो सत्र है यह 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाला है। उसको सारी इन चीजों को लेकर तमाम सारी तैयारियां की गई हैं और साथ ही अगर जो अभी तक जो प्रश्नों की बात की जाए 250 प्रश्न जो सदस्य हैं उनके द्वारा लगाए गए हैं और जो तमाम सारी जो पहलू हैं उसे ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो बजट है इस बार का जो बजट उत्तराखंड का होने वाला है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। नवीन, ये बजट सत्र के आयोजन कब होगा और कब तक चलेगा? अभिभाषण कब होगी और किस तरह के इसमें अभिभाषण होने की आशंका जताई जा रही है? क्योंकि जो उत्तराखंड का बजट सत्र है वो 26 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाला है और इसके साथ ही अगर पहले दिन की बात करें तो राज्यपाल जो गुरमीत सिंह का उनका विधानसभा को अभिभाषण करेंगे और साथ ही इसके बाद कार्यमंत्रियों की बैठक होगी। तो तमाम सारी चीजों को करने का काम किया गया है। 26 फरवरी से जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई और 1 मार्च तक जो बजट सत्र चलने वाला है। बहुत शुक्रिया नवीन शुक्ला तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने होगा। अयोध्या पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट के साथ पहुंचे हैं। 12 सदस्यीय कैबिनेट मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी दे रहे। एयरपोर्ट पर भाजपाइयों ने जोरदार स्वागत किया है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे कैबिनेट के साथ पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया है। कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। राम मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तस्वीर भी आपके सामने है। पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे। कैबिनेट के मंत्री भी मुख्यमंत्री के साथ यहां पर मौजूद हैं। यह अयोध्या से बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे। हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि रामलला अपने जन्म स्थान पर फिर से 500 वर्षों के बाद विराज रहे हैं। एक राम युग की फिर से शुरुआत हुई है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, और ये हम लोगों के लिए बहुत सुकून की बात है कि आज जो है हम भगवान रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं। आज केवल सबसे प्रभु जो है सब पर कृपा करें। पुष्कर सिंह धामी जी और उनका कैबिनेट यहाँ आई हुई है और हम सब लोग रामलला के दर्शन करने आए हुए हैं। ये सौभाग्य हमें मोदी जी ने जब प्राण प्रतिष्ठा की उसके बाद ही हमें प्राप्त हुआ है और सरयू उत्तराखंड से ही बहते हुए यहाँ आती है, तो यहाँ का और सरयू का आपस में लिंक है, उत्तराखंड का लिंक है। आज भगवान के आगे ब्रह्म कमल और भोजपत्र की माला समर्पित करने जा रहे हैं और उत्तराखंड और पूरे देश की मंगल कामना करने जा रहे हैं प्रभु से।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट के साथ श्री रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंच चुके हैं। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसके बाद सीएम धामी का पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाने का ये कार्यक्रम था। लेकिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होने के चलते अयोध्या जाने का कार्यक्रम सीएम धामी को स्थगित करना पड़ा था। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने क्या कुछ कहा है, अयोध्या के रामलला के विराजमान होने पर सौभाग्य की बात है। देखिए, बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने रामलला को विराजित होते हुए देखा है। उनके मंदिर में 550 साल का लंबा सफर तय किया गया है, उसके बाद रामलला आज अपने मंदिर में विराजित हुए हैं, तो उनके दर्शन करना एक सौभाग्य की बात है। तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने समस्त कैबिनेट मंत्रियों के साथ वहां पर रामलला के आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं, दर्शन करने पहुंचे हैं। और श्री राम की कृपा से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिस प्रकार से फैसले लेते चले आ रहे हैं, सब कार्य करते चले आ रहे हैं, उन पर निश्चित तौर पर रामलला की अच्छी कृपा। राजधानी देहरादून के हिमालयन इंस्टीट्यूट में वन और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान वन विभाग और तकनीकी शिक्षा में सहायक लेखाकारों और वन आरक्षकों में चयनित करीब 996 अभ्यर्थी को मुख्यमंत्री धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कर्मचारीगण, सभी कार्मिक, और आज जिनके लिए 996 के आसपास लोगों को आज वन विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग में नौकरी दी गई, जिसमें 90% से ज्यादा उपस्थिति रही। और जो वन विभाग की सबसे शुरुआती है फॉरेस्ट गार्ड में, उनमें 900 के आसपास फॉरेस्ट गार्ड्स और जो सहायक लेखाकार करीब 59 वन विभाग में और करीब 49 के आसपास तकनीक शिक्षा विभाग में उनका ड्यूटी देने का काम किया गया। निश्चित रूप से इससे कार्य क्षमता बढ़ेगी विभागों की, और कार्य क्षमता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विकास की गति और इसका इजाफा होगा। और वनों को चाहे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे वनाग्नि की घटनाएं हो, चाहे इलीगल फेलिंग हो, इन पर प्रभावी अंकुश लगाने में हम सफल होंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित 250 प्रतिनिधियों ने भी दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई है। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव में नए मतदाताओं पर बीजेपी का फोकस रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए बीजेपी आम जनता और नए मतदाताओं से जुड़ने का काम कर रही है और इस अभियान को अब युद्ध स्तर से चलने का काम भी किया जा रहा है। नया मतदाता जो भारत का भविष्य है, जो पहली बार इस लोकतंत्र के बड़े त्योहार में, उत्सव में अपनी भागीदारी करने वाला है, तो उसको हम जाएं, उसको 2047 तक जो नरेंद्र भाई मोदी जी का एक संकल्प है इस भारत को विकसित भारत राज्य बना, विकसित भारत बनाने का, उस विकसित भारत का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। अब उसी के माध्यम से भारत आगे बढ़े, भारत आत्मनिर्भर बने। तो वो जो नया मतदाता है, उस नए मतदाता के साथ भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव हो, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, विचार, रीति नीति, सरकार के कार्यक्रम, उन सब के प्रति अवेयर हो, जागरूक हो। तो वह कार्यक्रम भी हमारा लगातार चल रहा है और आगे और तेज गति से चलने वाला है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुट चुकी। इसी कड़ी में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड दौरे पर आएंगी। इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा है कि 22 फरवरी को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा उत्तराखंड आएंगी। इस दौरान वे नारी न्याय सम्मेलन में शिरकत करेंगी। साथ ही कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत भी की जाएगी। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा जी, वो 22 फरवरी को देहरादून आ रही हैं और अभी हमारे पूरे देश में अलका लांबा जी ने
नारी न्याय सम्मेलन का आह्वान किया। पूरे देश में वो सम्मेलन इस वक्त हो रहे हैं और उसी कड़ी में उत्तराखंड में 22 फरवरी को देहरादून में हमने एक नारी न्याय सम्मेलन रखा हुआ है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रतिभाग करेंगी और वो सुबह 9:20 पे उनकी फ्लाइट है। 11 बजे हम लोग वो सबसे पहले प्रेस को संबोधित करेंगी। 12 बजे से हमारा नारी न्याय सम्मेलन है और 2 बजे के बाद हम लोगों का जो प्रदेश कार्यकारिणी की जो बहनें हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिला सेक्रेटरीज हैं, जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन लोगों से मैडम व्यक्तिगत रूप से बातचीत करना चाहती हैं तो वो उनसे बात करेंगे और शाम को उनकी वापसी है उस दिन। खटीमा में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इसी कड़ी में तहसीलदार हिमांशु जोशी ने चुनाव में मतदाताओं और कर्मचारियों को मतदान को लेकर जागरूक करने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें सभी को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलाई गई है। वहीं तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया है कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर व्यक्तिगत रूप के साथ ही प्रशासनिक रूप से भी जागरूकता अभियान लगातार चलाया जा रहा है। लगातार चुनाव में सभी को व्यक्तिगत रूप से और प्रशासनिक दृष्टि से जागरूक रखने के लिए इस प्रकार का अभियान हम अक्सर ही चलाते रहते हैं। पिछले दिनों चुनाव पाठशाला का चुनावी पाठशालाएँ चलाई थी हमने सभी बूथों पे। उसी क्रम में आज हमने मतदाताओं को हमारे जो कर्मचारी को कि वो वोटर भी हैं तो उनको शपथ दिलाई है कि मतदान अवश्य करें और हमने मीटिंग भी की कि इस संबंध में जो भी समस्याएं हैं क्षेत्रीय उसको भी जानने का प्रयास किया और ऐसे कार्य चलते रहेंगे इलेक्शन तक। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेसियों की ओर से लगातार विरोध जारी है। इसी कड़ी में काशीपुर में उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर बुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतियां सिर्फ बेरोजगारी बढ़ाने के लिए है। बीजेपी लगातार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। जिस दिन अग्निवीर योजना आई थी उस दिन भी हम इस योजना के विरोध में थे, आज भी विरोध में है और निरंतर इस योजना को खत्म कराने के लिए हम संघर्ष जारी रखेंगे। इसी क्रम में हमने जय जवान मुहिम शुरू करी है। पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस इस मुहिम को चला रही है। इस मुहिम के तहत हम पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं, पदयात्राएं करने का काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजना जिसने युवाओं के भविष्य को ठगा है, जिसने युवाओं को अंधकार में धकेला है, उस योजना को तत्काल बंद किया जाना चाहिए और पूर्व की भांति भर्ती प्रक्रिया चलनी चाहिए। और साथ ही साथ उन 1.5 लाख युवा जिन्होंने सारे चरण पार कर लिए थे भर्ती प्रक्रिया के और जिनका ज्वाइनिंग होनी थी, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, उनको बाहर करने का काम इस सरकार ने किया है, जो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल असंवैधानिक है, बिल्कुल अहंकार युक्त है, हिटलरशाही रवैया है, हिटलरशाही निर्णय है। उसका हम लगातार विरोध कर रहे हैं और साथ ही साथ हम ये वादा भी कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी तो जो प्रमुख कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी उसमें सबसे पहले अग्निपथ योजना को बंद करके पूर्व की भांति भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।